जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि एफओई, बहुत सारे बच्चे उसको FEEE बोलते हैं, उसका हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरह से यूनिट 1 और यूनिट 2 हम लोगों ने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया, आपको एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम यूनिट नंबर 3 को जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जितना हमसे बनेगा उतना जो है हम आपको यूनिट को कवर करेंगे और उसके बाद जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे जो कि एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना होगी। सो यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है, जो पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, बूलियन अलजेब्रा। सो बूलियन अलजेब्रा क्या होता है मेरे प्रिय छात्रों, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है इसका लॉ क्या क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। सो छात्रों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि जिन छात्र नंबर 1 क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि नंबर 1 क्लासेस एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर फ्री में SBT के बिहार के बच्चों को, वैसे बच्चे जो डिप्लोमा कर रहे हैं SBT बिहार से, उनको फ्री में एजुकेशन दिया जाता है, खास करके फर्स्ट ईयर के बच्चों को ध्यान में रखते हुए। और यहाँ पर जो है क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को भी मेंटेन किया जाता है। ये नहीं कि हमारा नंबर 1 क्लासेस में केवल नंबर ऑफ़ वीडियो ज़्यादा है, नंबर ऑफ़ वीडियो भी ज़्यादा है, उसके साथ साथ क्वांटिटी के साथ साथ हमारा क्वालिटी भी है। इसलिए ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब कभी भी हम वीडियो को डालें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे कई एक बच्चे जो परेशान हैं, जो चाहते तो हैं पढ़ना के लिए, लेकिन उनको प्रॉपर जो है गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, उनको भी मदद मिल सके। समय को मैं व्यर्थ नहीं करूंगा, क्योंकि आपका आने वाला दिनों में एग्ज़ाम है। डायरेक्ट जो है हम टॉपिक पर चलते हैं मेरे प्रिय छात्रों। बूलियन अलजेब्रा क्या होता है? ये यूनिट 3 जो है आपका बहुत ही छोटा यूनिट है। मात्र जो है 2 या 3 लेक्चर अगर हम पढ़ा देंगे तो आपको जो है यूनिट नंबर 3 जो है कवर हो जाएगा, इसलिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला जो है लेक्चर है यूनिट नंबर 3 का। सो बूलियन अलजेब्रा इज़ यूज्ड टू एनालाइज एंड सिंप्लीफाई द डिजिटल यानी कि लॉजिक सर्किट। देखिए ध्यान से सुनेगा मेरे प्रिय छात्रों, अगर आप डबल यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र होंगे, अगर आप ट्रिपल यानी कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के छात्र होंगे, अगर आप जो है ECE जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बोलते हैं उसके भी छात्र होंगे, तो ये जो सब्जेक्ट है और ये जो टॉपिक है ये आपके लिए काफ़ी खास टॉपिक है। सो डबल और ट्रिपल और ECE के बच्चों से मैं खास निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा जो है गौर से देखिएगा। हालांकि मैकेनिकल CSC के भी बच्चों के लिए खास है, क्योंकि CSC में भी जो है ये सारा जो है आपको काम आएगा। मैकेनिकल के बच्चे तो उतना जो है ये काम नहीं आएगा जितना इलेक्ट्रिकल और CSC और इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चों को काम आएगा, ठीक है। ये आपको जो है कंटिन्यू करना है, सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में भी आपको कंटिन्यू रखना है इन सारे टॉपिक के ऊपर। बूलियन अलजेब्रा जो है कैसा आपका जो है एक अलजेब्रा है, यानी कि जो कि यूज किया जाता है एनालाइज एंड सिंप्लीफाई करने के लिए लॉजिक सर्किट को। अब लॉजिक सर्किट क्या होता है? लॉजिक सर्किट के बारे में जो है आपको सेकेंड ईयर में जो है डीपली से पढ़ना है, लेकिन फिर भी जो है हम आपको बता दें कि आप जितने भी जो है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप ऐप चला रहे हैं, तो जो ऐप को जो बनाया होगा वो जो है लॉजिक से बनाया है, ठीक है, लॉजिक सर्किट से बनाया गया है। उसको जो है किस तरह से डिज़ाइन किया गया है? तो लॉजिक सर्किट के द्वारा, यानी कि डिजिटल सर्किट जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम लॉजिक सर्किट बोलते हैं, उसको जो है रख के जो है उसको बनाया गया है ऐप को। बूलियन अलजेब्रा जो है एक ऐसा जो है अलजेब्रा है जो कि यूज किया जाता है किस लिए? तो सिंप्लीफाई करने के लिए डिजिटल लॉजिक सर्किट को। यानी कि लॉजिक सर्किट जो है काफ़ी जो है हो सकता है बड़ा होगा, लेकिन उसको सिंप्लीफाई कौन करेगा? तो बूलियन अलजेब्रा। और ना केवल सिंप्लीफाई करता है लेकिन उसको एनालाइज भी करता है। एनालाइज करने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए आपका, अगर हम एनालाइज करें आपका पढ़ाई कैसा है, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, तो एनालाइज का मतलब आप समझ चुके होंगे कि हमको जो है सर टेस्ट लेंगे। उसी तरह से बूलियन अलजेब्रा जो है एनालाइज करने का भी काम करता है। किसको? तो डिजिटल सर्किट को। अब डिजिटल सर्किट या लॉजिक सर्किट के बारे में आपको सेकेंड और थर्ड ईयर में जो है डीपली से पढ़ना है, इसलिए आप यहाँ पर यही जान लीजिए कि डिजिटल सर्किट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है।
आजकल जो है जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखते हैं उसमें जो है डिजिटल सर्किट है। अगर आप मोबाइल के जो है अंदर के पार्ट्स को देखिएगा तो उसमें लॉजिक सर्किट डाला हुआ है। आप अगर रेडियो के पार्ट में देखिएगा उसमें लॉजिक गेट है, उसमें लॉजिक सर्किट है। अगर आप जो है टीवी के पार्ट को देखिएगा उसमें लॉजिक है। तो कई एक तरह का, अगर आप मोबाइल को जो ऐप को बनाया उसको भी जो है सर्किट जो है आपका लॉजिक सर्किट के द्वारा बनाया गया। तो कई एक चीज़ों को जो है हम इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर जो बेस्ड जो हम काम करते हैं वो जो है हमारा जो है लॉजिक सर्किट पर जो है टिका हुआ है। सो बूलियन अलजेब्रा जो है लॉजिक सर्किट को क्या करता है तो सिंप्लीफाई करने में और एनालाइज करने में मदद करता है। ठीक है, आप भी इतना ही समझिएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें, इट इज़ यूज ओनली द बाइनरी नंबर, यानी कि बूलियन अलजेब्रा में केवल जो है बाइनरी नंबर होता है। वो कौन कौन होता है? 0 और 1। ठीक है, 0 1 1 0 0 1, इस तरह का जो है बाइनरी नंबर होता है। आपको जो है डीपली जो आपको जो है ना, ये फर्स्ट ईयर में केवल आपको ओवरव्यू लेना है, आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड ईयर से आप जो है इसके डीपली जाइएगा। ठीक है, कुछ बच्चे मैकेनिकल के भी हैं, कुछ बच्चे अलग डिपार्टमेंट के हैं, सिविल डिपार्टमेंट के, तो उनको ध्यान में रखकर जो हम इसको डीपली नहीं जाएंगे, हम जो है सिलेबस के अनुसार जो है इसको हम कवर करेंगे। अगर हम बात करें कि इसका जो दूसरा नाम है उसको हम बाइनरी अलजेब्रा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी अलजेब्रा। और उसका दूसरा नाम जो है लॉजिक अलजेब्रा भी बोलते हैं। यानी कि बूलियन अलजेब्रा का 3 नाम है। पहला बूलियन अलजेब्रा, दूसरा है आपका बाइनरी अलजेब्रा और तीसरा है आपका लॉजिकल अलजेब्रा। सो तीनों जो है एक ही चीज़ हुआ। अब बाइनरी अलजेब्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम इसमें बाइनरी नंबर यूज करते हैं। लॉजिकल अलजेब्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है लॉजिकल सर्किट को सिंप्लीफाई करता है। उसी तरह से बूलियन अलजेब्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि बूलियन अलजेब्रा जो है यहाँ पर जो है एक एनालाइज करता है और सिंप्लीफाई करता है डिजिटल सर्किट को। सो एक ही व्यक्ति का 3 नाम है, एक ही चीज़ का जो है 3 नाम है। अगर हम बात करें बूलियन अलजेब्रा को, जो इनको इन्वेंट किए थे उनका नाम जॉर्ज बुल था। ठीक है, उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम जो है इसको बूलियन अलजेब्रा करके जो है नाम देते हैं। और इसका खोज जो है 1854 में किया गया था, 1854 में किया गया था मेरे प्रिय छात्रों। तो ये जो है आपका 3 पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण हो गया, और जो है शॉर्ट में भी हम आपको पॉइंट दे रहे हैं। आप किताब खोलिएगा, आप नेट खोलिएगा, आपको काफ़ी जो है पॉइंट मिलेगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। उसमें से जो है जो अच्छा पॉइंट हुआ वो हम आपको समझाने की कोशिश किया और यहाँ पर लिखने की भी हमने कोशिश किया। पहला पॉइंट, बूलियन अलजेब्रा का क्या काम है? तो बूलियन अलजेब्रा का काम है सिंप्लीफाई करना डिजिटल और लॉजिक सर्किट को। ठीक है, और एनालाइज भी करता है बूलियन अलजेब्रा। दूसरा काम किया, दूसरा जो है हमने बताया कि बूलियन अलजेब्रा में हम लोग बाइनरी नंबर को यूज करते हैं, 0 और 1। तीसरा जो हमने बताया कि बूलियन अलजेब्रा को बाइनरी अलजेब्रा भी बोलते हैं और लॉजिकल अलजेब्रा भी बोलते हैं। चौथा जो है किनके द्वारा खोजा गया और कब खोजा गया, इनके बारे में हमने आपको बताया। अब जो है बूलियन अलजेब्रा में कुछ लॉ होते हैं, उन सारे लॉ को अगर आप लिख दीजिएगा तो आपके एग्जाम में कोई भी नंबर को नहीं काटेगा। पहला जो लॉ है वो है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, सो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, चौथा है आपका एंड लॉ, पांचवा है आपका और लॉ, और छठा है आपका इन्वर्सन लॉ। ठीक है, 6 जो है आपका बूलियन अलजेब्रा का लॉ है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए डिफाइन बूलियन अलजेब्रा एंड ऑल्सो राइट द लॉ ऑफ बूलियन अलजेब्रा, सो आपको जो है 6 लॉ को लिखना है। ठीक है, और इस लॉ को यूज करके हम जो है लॉजिक गेट को जो है, यानी कि लॉजिक जो सर्किट होता है, ठीक है, लॉजिक जो सर्किट होता है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ना केवल सिंप्लीफाई करते हैं, उसको हम एनालाइज भी करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा लॉ है एक बार फिर से हम देख लेंगे। पहला जो है वो है कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, दूसरा है आपको एसोसिएटिव लॉ, तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और चौथा है आपका एंड लॉ, पांचवा है और लॉ, और छठा है इन्वर्सन लॉ। इन सारे लॉ के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। अभी फिलहाल जो है बोर्ड पर जगह नहीं होने की वजह से हम जो है केवल एक ही लॉ को लिखे हैं, पहला लॉ को। पहला लॉ क्या है आपका? तो कम्यूटेटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है उनको हम समझेंगे। सबसे पहले डिफिनेशन, कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट चेंजिंग द सीक्वेंस, ध्यान से समझेगा मेरे प्रिय छात्रों, चेंजिंग द सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर लाइन में थे और आप मेरे पीछे थे। ठीक है, ये हो गया सीक्वेंस। अब हम इसको चेंज कर दें, हम आपके जगह पर चल जाएं और आप मेरे जगह पर आ जाएं, तो ये हो गया चेंजिंग द सीक्वेंस। ठीक है, या जैसे कि मान लीजिए ए यहाँ लिखा हुआ है, ए डॉट बी है। अब इसको हम अगर सीक्वेंस को चेंज कर दें तो बी डॉट ए हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा?
अगर उसी तरह से बात करें a प्लस बी है, अब इसको अगर हम सीक्वेंस को चेंज करना चाहें तो b प्लस से हो जाएगा। तो यहां पर लिखा हुआ है कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ द वेरिएबल्स, यानी कि a और b क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अगर हम इसके सीक्वेंस को चेंज कर दें, सीक्वेंस करने का मतलब जैसे कि a डॉट बी था, हम इसको b डॉट ए कर दिए, a प्लस बी था, हम इसको b प्लस ए कर दिए, तो इसको हम सीक्वेंस को चेंज कर दे रहे हैं। डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट। अगर हम इसके सीक्वेंस को चेंज कर देते हैं तो जो आउटपुट होगा अब उसका पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, जो पहला लॉ है वो कहता है आपका कम्यूटेटिव लॉ। अब कम्यूटेटिव लॉ में क्या आपको बताया जा रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि अगर आप वेरिएबल के सीक्वेंस को चेंज कर देंगे तो जो आउटपुट होगा उसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। एग्जाम्पल भी हम आपको दे दिए। तो इस तरह से करके जो है आपका बाकी का 5 लॉ भी जो है रह गया, हम उसको अभी डिस्कस करते हैं। हम चाहते हैं कि आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। उसके बाद जो है हम बाकी का 5 जो आपका बच गया, यानी कि 2 नंबर से लेकर 6 नंबर तक, हम उसको जो है अभी डिटेल में देखेंगे। सो सबसे पहले जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे मेरे प्रिय छात्र। चलिए, तो अब जो है हम सेकंड से लेकर 6th लॉ जो बच गया था उसको हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो दूसरा नंबर लॉ क्या है, तो दूसरा नंबर लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ये एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। सबसे पहले हम डिफिनीशन को समझेंगे। दिस लॉ स्टेट्स दैट the order in which the logic operations are performed is irrelevant as their effect is same, ठीक है। यानी कि जिस ऑर्डर में अगर हम लॉजिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं तो वो जो है एक दूसरे से कैसा होगा, तो इररिलेवेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए पहला a डॉट बी, अब इसके साथ ब्रैकेट लगा हुआ है डॉट सी, तो इसको हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं a डॉट और ब्रैकेट जो है b और c के साथ लगेगा। उसी तरह से अगर हम बात किया जाए a प्लस b के साथ ब्रैकेट प्लस में c, तो a प्लस ब्रैकेट b प्लस c, ये जो है आपस में कैसा होगा, तो इररिलेवेंट होगा। तो आपको जो है पहला लॉ बताएं, उसके बाद जो है दूसरा लॉ, ठीक है। आपका जो है एसोसिएटिव लॉ हो गया। तीसरा लॉ जो है काफ़ी आसान है, ठीक है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, हालांकि सब लॉ जो है आसान है, आपको समझने का जो है केवल फेर है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ स्टेट्स दैट फॉलोइंग कंडीशन, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कौन सा कंडीशन आता है उसको हम देखेंगे। जैसे देखिए a डॉट बी प्लस सी, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए इसको साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है क्या कहता है कि अगर a डॉट बी प्लस सी है तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ये भी a डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये जो है कौन सा लॉ कहलाएगा, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। आपको एग्जाम में अगर इतना आप लिख के आ जाएगा आपको कोई नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। चौथा लॉ है एंड लॉ, ठीक है। पांचवा जो है और लॉ है, और छठा जो है आपका नोट, ठीक है। ये गेट का नाम है। आपको जो है नेक्स्ट जो टॉपिक जो आपको आएगा उसमें हम गेट आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। लॉजिक गेट, एंड क्या होता है और क्या होता है, ठीक है। इन सारा चीज को जो है हम आपको पढ़ाएंगे। सो एंड लॉ क्या कहता है, दिस लॉ यूज द एंड ऑपरेशन। अब एंड ऑपरेशन में क्या होता है, और ऑपरेशन में क्या होता है, आपका जो है नोट ऑपरेशन में क्या होता है, इसको जो है हम अगले टॉपिक में बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको आइडिया मिल जाएगा क्या होता है। देखिए एंड ऑपरेशन में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जैसे देखिए a डॉट 0 0, अगर देखिए हम तीनों एक ही बार दो को हम एक ही बार लेके चलते हैं, और लॉ, ठीक है। और लॉ में हम और ऑपरेशन को यूज करते हैं, एंड लॉ में हम एंड ऑपरेशन को यूज करते हैं। दोनों में फर्क क्या है, एंड लॉ में मल्टीप्लिकेशन, और लॉ में आपका जो है प्लस होगा। a डॉट 0 0, a डॉट a प्लस 0 इक्वल टू a, ठीक है। तो ये आपका और लॉ हो गया, ये आपका एंड लॉ हो गया। a डॉट a 1 इज इक्वल टू a प्लस 1, ठीक है। यहाँ पर डॉट था, यहाँ पर प्लस, इक्वल टू 1। a डॉट a इक्वल टू a, यहाँ पर a प्लस a इक्वल टू a। चौथा है a डॉट a बार इक्वल टू 0, और यहाँ पर a प्लस a बार इक्वल टू 1। सो हम जो है एंड लॉ में एंड ऑपरेशन को यूज करते हैं, और लॉ में और ऑपरेशन को यूज करते हैं। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, ज़्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अगर आप एंड लॉ के डिफिनीशन को लिख दीजिएगा तो और लॉ के डिफिनीशन को आपको आसान पड़ जाएगा। इसलिए देखिए ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो, ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, तो ए प्लस जीरो ए ही होगा, सबको जानते हैं ए प्लस जीरो क्या होगा, ए होगा। उसी तरह से ए डॉट वन इक्वल टू ए डॉट ए इक्वल टू वन। यहाँ पर देखिए ज़्यादातर जो हम जो है लॉजिक हमने जो बोला कि हम जो बाइनरी नंबर की यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, 1 और 0 को, ठीक है। जो हमारा बाइनरी नंबर है वो क्या है, 1 और 0 है। तो 1 और 0 को अगर आप रख के देखिएगा, जैसे देखिए अगर जो है यहाँ पर ए के जगह पर 1 रखेंगे, ए के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 इंटू 0 0 होगा। अगर हम ए के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 इंटू 0 0 ही होगा, होगा कि नहीं होगा। अगर यहाँ पर देखिए ए के जगह पर ये जो है वेरिएबल है, ए क्या है, वेरिएबल है। अगर हम यहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक है, तो ए के जगह पर 1 रखे तो 1 इंटू 1 1 होगा, यानी कि ए का वैल्यू आएगा। अगर हम 0 रखेंगे ए के जगह पर तो 0 इंटू 1 क्या होगा, 0 ही होगा, यानी कि ए का ही वैल्यू आ रहा है। यहाँ पर ए इंटू ये, अगर ए के जगह पर 1 रख के देखेंगे तो 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 ही होगा, यानी कि जो ए है वही आंसर आ रहा है। अगर हम 0 रखेंगे तो 0 इंटू 0 0 ही होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। अब यहाँ पर ए और ए इनवर्स, ठीक है, ए बार, सो ए के जगह पर अगर हम 1 रखें, ठीक है, तो 1 रखेंगे और उसका इन्वर्स करेंगे तो 0 होगा, 0 रखेंगे उसका इन्वर्स करेंगे तो भी 0 होगा, ठीक है, यानी कि उसका हम बार लगाएंगे फिर भी 0 होगा। अगर हम और लॉ की बात करें तो इसमें जो है हम प्लस करते हैं, और लॉ में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। सो और लॉ जो है देखिए ए प्लस 0, यानी कि ए के जगह पर कोई वेरिएबल रखिए, ए के जगह पर अगर हम 1 रखें तो 1 प्लस 0 क्या होगा, 1 ही होगा, यानी कि ए के जगह पर जो वैल्यू रखे वही ना होगा। ये तो दम आसान है जी, दम आसान है, ठीक है। अगर हम 0 रखें तो 0 ही आएगा, ए प्लस 1 1 ही होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ए का वैल्यू अगर हम 0 रखें तो 1 ही होगा, ठीक है। अब ये प्लस ए ही होगा, ये जो है आपका किस में है, तो ये जो है लॉजिक गेट का जो है आपका कैलकुलेशन है, ठीक है। लॉजिक गेट का कैलकुलेशन आपका जो है नॉर्मल कैलकुलेशन से कुछ अलग है, ठीक है। सो ये जो है आपका और का कैलकुलेशन, ये जो है आपका एंड लॉ है, ठीक है। एंड लॉ क्या कहता है, और लॉ क्या कहता है। एंड लॉ में हम और एंड लॉजिक गेट को यूज करते हैं, एंड ऑपरेशन को हम लोग यूज करते हैं, और लॉ में हम और ऑपरेशन को यूज करते हैं। अब एक बच गया, वो हो गया इन्वर्सन लॉ। तो इन्वर्सन लॉ का दूसरा नाम अगर हम बात करें तो नॉट ऑपरेशन हम लोग यूज करते हैं। जैसे देखिए दिस लॉ यूजेस नॉट ऑपरेशन। अब ये लॉ का कहता है द इन्वर्सन लॉ स्टेट्स दैट डबल इन्वर्सन ऑफ वेरिएबल रिजल्ट इन इट्स ओरिजिनल वेरिएबल इटसेल्फ। अगर कोई वैल्यू है उसको अगर आप डबल इन्वर्सन करिएगा तो वो जो है आपका ओरिजिनल वैल्यू ही देगा। क्या वैल्यू देगा, ओरिजिनल वैल्यू देगा। किसी भी आपका जो है देखिए डबल इन्वर्सन करना, जैसे मान लीजिए देखिए ए के जगह पर 1 ली, अब इसका अगर हम इन्वर्सन करें, ठीक है, मान लीजिए 1/a है, एक बार इन्वर्सन किए, फिर अगर हम दोबारा ए है, ठीक है, अगर हम इसको दोबारा भी इन्वर्सन अगर हम करेंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो जो है ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू के बराबर आ जाएगा। तो ये तो सिंपल बात है, किसी भी चीज़ को एक बार उल्टा किए फिर दोबारा उल्टा करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू ही आ जाएगा। आपको हम मूड़ी को नीचे कर दिए, अब फिर से जो है एक बार और करेंगे तो आपका मूड़ी फिर ऊपर आ जाएगा। ये कोई लॉ में लॉ है जी, आपको समझने की ज़रूरत है। आपका मूड़ी नीचे किए, फिर बोलेंगे कि 2 बार अगर हम आपका मूड़ी नीचे कर देंगे ना, माने 2 बार घुमा देंगे तो आप फिर से ऊपर आ जाएगा। एक बार ऐसे किए, फिर ऐसे कर दे, फिर ऊपर आ गए। तो ये जो है आपका इन्वर्सन लॉ है। टोटल जो है 6 लॉ था, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हमने बताया। लॉ क्या होता है बुलियन अलजेब्रा का, 6 लॉ होता है। 6 लॉ को हम लोग आपको डिटेल से बताएं।
यूनिट नंबर 3 एकदम छोटा यूनिट है, चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय छात्रों। एक और लेक्चर लेंगे, हो सकता है 2 लेक्चर में आपको कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो एक और लेक्चर लेंगे उसमें भी कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है लेक्चर के लेंथ पर। ठीक है, सो मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।